आप देख रहे हैं ऋषि न्यूज़, सबसे पहले सबसे तेज हर खबर आप तक ऋषि न्यूज़ के साथ। मैं आपको बता दूं कि आज ऋषि न्यूज़ की टीम पहुंची है चंदाना कोली गांव में, जहां पर मेरे साथ यहां कुछ लोग जुड़े, तो उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उन लोगों की क्या राय है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर राकेश शर्मा। डॉक्टर राकेश शर्मा जी। शर्मा जी, यहाँ पर जैसे लोकसभा चुनाव 2024 है, तो आपका मत किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों जो वोट जाएगा आपको? क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत विकास के कार्य किए हैं और भ्रष्टाचार आदि पर जो विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और जैसा कि 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहनों के लिए काम किया है, तो इसलिए हम मोदी को अच्छा मानते हैं, इसलिए हम उनको वोट दे रही है। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए उनको इन लोगों का सपोर्ट मोदी जी का। तो मेरे साथ दूसरे भी जुड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सुधीर कुमार। सुधीर जी, आपका 2024 में मत किसको? बीजेपी। बीजेपी को मत है आपका। बीजेपी को क्यों? बीजेपी मतलब काम देखो आप, बीजेपी के सब जगह किसी भी जगह देखो, मतलब रोड पे, अस्पताल, मतलब हॉस्पिटल है, बिजली है, कुछ भी है। और विश्व में देखो भारत का कितना ऊंचा नाम है, तो भाजपा को सब जितने भी गांव है, सर समाज है, सब भाजपा को देंगे। रही बात जो विरोध की बात बता रहे हैं देवेंद्र नीम जी की, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे मैं गए ना हूँ। हर सुख दुख में जाते हैं हम, महीने में हर बार चक्कर लगाते हैं। लेकिन वे भी हमारे भाई है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है। देखो थोड़ी उनकी अपनी नाराज़गी होगी, अपना कुछ थोड़ा वैसा होगा, नहीं वैसे कोई किसी की नाराज़गी नहीं विधायक जी से। विधायक जी जितना काम यहाँ से आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे गांव में शमशान घाट, ऐसा शमशान घाट किसी में नहीं, 25 लाख रुपए इसमें दिए, 3 बाईपास बना दिए उन्होंने, और क्या चाहिए जी। ठीक है, मतलब कि वोट जो है मोदी जी को ही जाएगा। मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले कि यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि यहाँ के जो विधायक साहब हैं देवेंद्र नीम जी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या रहा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है जी? चौधरी राजकुमार। राजकुमार जी, जैसे यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक साहब को लेकर के, उसमें कितनी सत्यता है? नहीं, उसमें सत्यता, उनके यहाँ भी गए हम तो। अच्छा, विधायक जी मेरे साथ गए, सुनील भी थे जी और उनकी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, उनके यहाँ भी गए। और उनके चाचा जी लगे हरिभजन, और हरिभजन के यहाँ भी गए, क्योंकि उनके यहाँ भी ट्रेजरी हो गई थी। और बीजेपी के अलावा तो यहाँ वोट जाती ही नहीं। और इस बार तो जो एक दुक्का थी वो भी नहीं, जी। वो उनकी कुछ व्यक्तिगत होगी, मुझे नहीं पता क्या उनकी नाराजगी होगी, नहीं है। जी 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 जी। हो सके कुछ नाराजगी हो, मुझे पता नहीं उसके बारे में है। मैं मेरे साथ दूसरे में यहाँ कोई विरोध नहीं, गांव में पूरा गांव वोट देता है और बिरादरी बहुत है यहाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ जाट तो मेरे ख्याल में 1000 वोट मुश्किल से जाती होंगे। और यहाँ कश्यप भी इतने ही हो रहे लगभग, और पंडित हैं, बहुत जाती है। सभी का वोट बीजेपी को, का वोट बीजेपी को जाता है। मेरे साथ में दूसरे मेरे साथी जुड़े, मैं उनसे बात करता हूं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील चौधरी। सुनील साहब, जैसे यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आप लोगों का क्या मत है और क्या राय है? किस प्रकार से आप, क्या यहाँ पूर्ण वोट जो भाजपा का है? पूर्ण वोट भाजपा का है। और जी, और यहाँ पर क्या, जैसे हमारे ये विधानसभा है देवेंद्र नीम जी की, तो देवेंद्र नीम जी द्वारा यहाँ पर कितने कार्य कराए गए और किस प्रकार की उनकी व्यवस्था यहाँ पर रहती है? बहुत कार्य किए हैं, और गांव में हर महीने लगभग जब बुलावेंगे जब भी तुरंत खड़े हैं, और फ़ोन एकदम उठाते हैं। लोगों की सेवा बहुत अच्छे करते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं बराबर में, और बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। और गाँव में बहुत कार्य किए हैं। गाँव में सड़कों देखो, गड़ोंचे लग रहे, और अभी एक इस समाज को यही घाना है, गांव में 1.5 करोड़ रुपए पास करवाए, 1.5 करोड़ मंदिर के लिए, उसका सौंदर्यकरण के लिए। और वह और कार्य क्या है, और तो बस बहुत अच्छा कार्य चल रहा। यानी इस बारी वोट भारतीय जनता पार्टी का है आपको? भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी, और राघव लखनपाल शर्मा जी को विजय बनाएंगे। मतलब मेरे साथ और भी साथ जुड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? महिपाल जी, 2024 में लोकसभा चुनाव जो आए अभी, उनमें आपका मत किसको रहेगा? हमारा मत जाएगा बीजेपी को। हमारे प्रत्याशी कौन है यहाँ पे? हमारे प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल जी। तो मतलब आपका इस गांव का पूरा वोट लगभग बीजेपी को है। बीजेपी को को। मेरे साथ और भी यहाँ जुड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा। श्रीनिवास जी, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आपका मत, यानी मैं आपको बता दूं कि डंके की चोट पर आपका वोट किसको रहेगा? डंके की चोट पे पूरा वोट बीजेपी को है भाई। अच्छा, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ दे रही पार्टियाँ।
किसी का भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी इस पार्टी में। क्या कहना चाहेंगे यहाँ से आप? भाई मैं तो नू कहूँ ये राम राज चल रहा है यहाँ। आज तक ऐसा राज हमने देखा नहीं। हमारी 60-65 साल की उम्र आएगी और नहीं, इन 10 सालों में जो विकास हुआ वो कभी नहीं हुआ। 60 सालों में कांग्रेस ने कभी नहीं किया है भाई। और अब इसी का वोट है, पूरा वोट 80-90% वोट गाँव में जो है इसी का है। मतलब पूरे गांव में भारतीय जनता पार्टी को ही पूरा वोट यहाँ से दिया जा रहा है। मेरे साथ और भी जुड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरपाल सिंह संत। सर हरपाल जी, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में डंके की चोट पर आपका वोट किसको जाएगा? डंके की चोट पर तो इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि जो राष्ट्र का कार्य मोदी और योगी के द्वारा हुआ है ऐसा अभी तक किसी का नहीं। और दूसरी पार्टियां तो ऐसी हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड हैं, वह जो है एक ही परिवार की हैं। ज़्यादातर पूरे देश के अंदर पार्टी एकमात्र यही है। और अगर कोई छोटी मोटी पार्टी है भी कम्युनिस्ट जैसे, लेकिन वो केरल तक सिमट कर रहेगी। और देश का अगर कोई सबसे अधिक भला कर सकता है, विश्व के अंदर अगर नाम हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और देश और राष्ट्र को अगर ऊंचे उस पर ले जाना है, परम वैभव प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हो और ये जो हमारा पुराना खोया हुआ गौरव है हमें पुनः प्राप्त हो। यानी ये सोने की चिड़िया था, है और ये आगे बन कर रहेगा। और इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें जो हम शिक्षा के क्षेत्र में गुरु थे, विश्व गुरु थे, तो विश्व गुरु की हैसियत से हम फिर जो है होने को जा रहे हैं। और जब देखते हैं बाहर कि भाई दूसरी जगह के राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, तो कितना गदगद हो जाता है, हमारा मन देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। और हम इसके अलावा कुछ चाहता भी नहीं। हम इस देश के लिए जीते हैं, इसके लिए मरते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं। निष्काम सेवा से देश की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा हम विचार करते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये विधानसभा रामपुर मनिहारन में लगती है और यहाँ के जो विधायक है वो देवेंद्र नीम हैं, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से वो यहाँ पे वर्क करते हैं? देवेंद्र नीम तो एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल छोटा बच्चा जैसा निष्पाप बच्चा रहता है, ऐसा बालक है। और भूत की तरह से अगर उसे कह दिया यहाँ खड़ा हो जा, तो वो एकदम आके खड़ा हो जा। ऐसा विधायक तो अब तक यहाँ कोई हुआ नहीं। हालांकि काम करने में उसके पिताजी बहुत अच्छे थे, रामस्वरूप नीम, लेकिन ये भी काम करने में उनसे जो है कहीं कमज़ोर नहीं। और हर एक का दुख सुख दर्द, एक मेरे यहाँ जो है जय कुमार थे जो है, उनके यहाँ तो 3 बार जाने का उन्हें मौका मिला जो है। उसकी जय कुमार की भी जो है बहू गुजर गई थी, तो वहाँ देखा भाई इतना संवेदनशील अपना देवेंद्र नीम हो सकता है। और मैं तो उसे प्यार से बॉबी बुलाता हूँ, और वास्तव में उसके अंदर वो छोटा बच्चा जैसा बॉबी होता है उसी तरह का वो जो है प्रत्यक्ष उसका जो है। सर जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर रामलला विराजमान हुए हैं, तो क्या देश के अंदर वास्तव में राम राज्य है? हाँ, राम राज्य है और राम राज्य की ओर लगातार बहुत लंबे समय तक ये चलता रहेगा, ऐसा सब लोग विचार करते हैं। और ये लगता है कि विग्रह नहीं साक्षात राम ही हैं, ऐसा लोग अनुभव करते हैं। और ये सब अपने इस भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे देश का नेतृत्व हो, मोदी और योगी का, वो जो है एक करिश्माई नेतृत्व है, ऐसा सब लोग विचार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थित है गांव। मेरे साथ यहाँ और भी लोग जुड़े, मैं उनसे भी बात करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है जी? संजय जी। संजय जी, आप लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आपका डंके की चोट पर आपका वोट किसको? भाजपा को जी। भाजपा को ही क्यों? बड़ी सारी उम्र हो गई, भाजपा को देखते आ रहे हैं हम तो। और जो है इन्होंने काम अच्छे करे इसलिए। जी। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर राम राज्य है, क्योंकि देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मेरे साथ यहाँ कुछ और भी जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वो थोड़ा सा काम के बारे में भी, देवेंद्र नीम के काम के बारे में भी ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि जो उन्होंने काम कर दिया, कोई साधारण व्यक्ति या साधारण विधायक
या कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों फजलू रहा है, फजलू की उसने यहाँ कोई शकल भी नहीं जानता कि भाई फजलू सांसद जो है फजलुर रहमान जी यहाँ जो है सांसद रहे, और यहाँ क्षेत्र में तो उनका कोई काम है ही नहीं। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि भाई कितना काम उन्होंने किया है, तो वो जो है एक अंत्येष्टि स्थल अपना जिसके लिए बहुत दुखी रहते थे, वहाँ पर खड़ंजे का निर्माण और 25 लाख की लागत से उसका निर्माण किया है। दिखता है कि वहाँ वास्तव में चंदेना ग्राम का एक जो है अंत्येष्टि स्थल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो है चंदेना और तलहेड़ी मार्ग पर 70 लाख की लागत से ये जो है अपने देवेंद्र नीम जी ने कराया। और इसी तरह से बाईपास निर्माण जो है 25 लाख से हुआ। सीसी रोड पीरियड वाले रास्ते पर 12 लाख और मंदिर पुनरुद्धार के लिए यह शिव मंदिर में 1.5 करोड़ रुपए का रहा है। इसी तरह से 15 खड़ंजे देखकर जो है लगता है कि भाई हाँ काम हो रहा है। 15 खड़ंजे जो है यहाँ पर इन्हीं के द्वारा किए गए हैं जो लगभग 1 करोड़ रुपए के। और इसी तरह से सीसी रोड जो है लाला जी के यहाँ से इन्होंने अपने कार्यकाल में कराए। ये जो है दुर्लभ है। अगर यही पार्टी है और यही देवेंद्र नीम है तो ये इतना काम संभव हो सका। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ कुछ और भी लोग जुड़े, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि उनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। मैं बात करता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है जी? अरे हम तो बावड़े आदमी, हमारे तो क्या पूछो, अनपढ़ नहीं आदमी। सर, आप जैसे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के डंके की चोट पर आपका वोट किसको? बहुत जी हमारा वोट तो लोक दल का गठबंधन हो रहा, जयंत चौधरी को। हमारा वोट तो जहाँ वो कहेंगे वहाँ से वोट देंगे हम तो। अच्छा जी जयंत चौधरी जहाँ बोलेंगे वहीं आप वोट? वहीं वोट देंगे जी। हाँ ठीक है। मेरे साथ दूसरे जुड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा तो हो गया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थित यह गांव चंदाना कोली। आप देख रहे हैं ऋषि न्यूज़, सबसे पहले सबसे तेज, हर खबर आप तक। मैं ऋषि आनंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।